प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज की क्लास में हम यूजीसी नेट हिंदी 27 अगस्त को जो आप लोगों का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उस क्वेश्चन पेपर को आज की क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगी। तो आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिए और जो नए विद्यार्थी हैं वो भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। आगरा बाज़ार नाटक के पात्रों को उनके वक्तव्य के साथ सुमेलित कीजिए। आगरा बाज़ार नाटक के पात्रों को उनके वक्तव्य के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है, आपस में तू तू मैं शुरू हो गई, बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। ये होगा किताब वाला। बी ऑप्शन है, अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, एक तो मंदा बाजार ऊपर से यह टोला। इसका सही जवाब होगा बर्तन वाला। सी ऑप्शन देखेंगे, बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ़ करे तो ज़रे को आफताब बना दे। इसका हो जाएगा हमजोली। ये जो है हमजोली का वक्तव्य है। ऑप्शन डी देखेंगे, आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसे ज़मीन। ये हो जाएगा ककड़ी वाला। तो सही मिलान आप लोग कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस साधन की सहायता से आर्थी व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ का प्रतीति नहीं होती? वाक्य वैशिष्ट, प्रस्ताव, सहचर्य या चेष्टा। इसका सही जवाब होगा सहचर्य। फास्ट चलेंगे, सिर्फ मिलान करना, आप लोग मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, दो फकीर शहर और आशोभ गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। कफनी पहने हुए, एक हाथ में कशकोल और तस्बीह। आगरा बाजार नाटक की उपरोक्त पंक्तियों में कशकोल का अर्थ क्या है? कशकोल का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। कशकोल का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा भिक्षा पात्र। ठीक है, भिक्षा पात्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? भारतीय काव्यशास्त्र के संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग मानते हैं, सुकुमार, विचित्र और माध्यम। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज या भोजक संबंध माना है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्वनि के 3 भेद माने गए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। ए सी डी राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ए सी डी। चलेंगे अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 55। कोसी का घटवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है? किटकिट, पनचंकी, छिछिर छिछिर मथानी, खसर खसर चिड़िया, खटर खटर चक्की। ठीक है, इसका सही यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन ए है, शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पदम च तत् विद्या। इसका हो जाएगा, ये किसकी पंक्ति है? ये भामा का है। ठीक है, भामा का है। दूसरा देखेंगे, काव्य शब्दोस्यम गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थ वर्तते। ये हो जाएगा वामन का। ये पंक्ति जो है वामन का है और ये रिपीटेड प्रश्न है, ये PYQ है, आ चुका है ये प्रश्न। ठीक, आगे देखेंगे, तद्दोषो शब्दार्थो सब गुणालंकार पुनः क्वापी। ये जो पंक्ति है ये मम्मट की है। डी ऑप्शन देखेंगे, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी ये पूछा गया था। इनमें से 2, सी वाला और डी वाला। फर्स्ट शिफ्ट में भी इन पंक्ति का जो है आचार्य पूछे गए थे। ये विश्वनाथ का है। राइट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, अब इन पंक्तियों को जो भी यहाँ पे रचनाकार हैं अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और TGT में भी आता है यहाँ से प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास से नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास से नहीं है? तो मुंशी चुन्नीलाल नहीं है और मिस्टर ब्राइट नहीं है। ए और सी राइट आंसर हो जाएगा।
ए और सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नीचे यहाँ पे ए और सी, चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ जो है रचना दी गई है, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, चलिए देखते हैं। वैकुंठ चिंतामणि अगहन महात्मा, अगहन महात्मा किसकी रचना है? वैकुंठ चिंतामणि का है। गोकुलनाथ का यहाँ पे हो जाएगा 84 वैष्णवों की वार्ता, और विट्ठलनाथ का हो जाएगा रस श्रृंगार रस मंडल, और गंग कवि का हो जाएगा छंद वर्णन की महिमा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 राइट आंसर हो है यहाँ पे। तो 4 3 1 2 चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखकों का जन्म वर्ष सही सुमेलित है? सही सुमेलित यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अज्ञेय का 1911 बिल्कुल सही है। दिनकर का गलत है क्योंकि 1908 है दिनकर का, तो गलत हो जाएगा। महादेवी वर्मा का भी गलत है, इनका जो है 1907 है। राहुल संस्कृतायन का भी गलत है। मुक्तिबोध सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और ई, ए ई राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, चलिए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वर्षा विनोद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जीर्ण जनपद, प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली, और ठाकुर जगमोहन प्रेम संपत्ति लता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका सही जवाब होगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें नहीं आ पाया है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? पाश्चात्य काव्यशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन पूछा जा रहा है। सही कथन, ठीक, देखते हैं। ए ऑप्शन है, अरस्तु ने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं, गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी देखेंगे, कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने हैं, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, इलियट ने परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध में घोषणा की कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, तो ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन सही है। ई ऑप्शन देखेंगे, डी गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। आइए रिचर्ड्स के प्रवृत्ति के 2 वर्गों में बांटा, गलत है बिल्कुल। ई देखेंगे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ विचार करते हुए रिचर्ड्स ने 4 प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सी ई, ऑप्शन पहला ऑप्शन बी सी ई राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों का जन्म वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में लगाना है। इसको जो है आरोही क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 62, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद सरदार पूर्ण सिंह, फिर आएंगे रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद विद्यानिवास मिश्र, फिर डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सही आरोही क्रम में लगाइए। निम्नलिखित निबंधों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, सबसे पहले आएगा भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, उसके बाद आएगा सी शिवशंभू के चिट्ठे, उसके बाद आएगा कविता क्या है, फिर आएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, लास्ट में आएगा संस्कृति और सौंदर्य। ये बिल्कुल आपके सिलेबस से प्रश्न है। अगर आपको निबंध याद है, निबंध आपके यूनिट 9 में जो है 11 निबंध लगे हुए हैं, ठीक है। उन 11 निबंधों का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल सिलेबस से है। इसका सही जवाब होगा, एक मिनट रुक जाइए,
पहले आएगा भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, फिर सी आएगा शिव शंभू के चिट्ठे, फिर डी आएगा कविता क्या है, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, संस्कृति और सौंदर्य। हाँ, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए सी डी बी ई। आगे देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो प्रिय प्रवास। बिल्कुल आसान प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, पंचन के देखत प्रपंच करी दूर सबे, पंचन को स्वतः पंच तत्व में मिले हूँ मैं, पन पनहारी जस धरि के धरो हौ सात, शांतनु को सुभट सुपूत कही वह हो मैं। उपयुक्त पंक्ति में वीर रस के किस भेद का उल्लेख मिलता है, या है वीर रस के किस भेद का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 65, तो युद्धवीर राइट आंसर तीसरा होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग्म ने योजना बनाई, सनीचर छोटे पहलवान, सनीचर रंगनाथ, सनीचर काली प्रसाद, कालिका नहीं काली प्रसाद होगा यहाँ पे, सनीचर कोसर प्रसाद या सनीचर खन्ना मास्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सनीचर काली प्रसाद। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सनीचर काली प्रसाद। दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, साढ़े रंग के केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव का परिचित होने वाली यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है, किस कहानी के संदर्भ में कहा है, तो उसने कहा था। याद रखेंगे आप लोग, कहानी को लेकर अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछा जाए कि किस कहानी के बारे में ये कहा गया है या किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहानी का नाम दिया है, तो उसने कहा था, क्योंकि उसने कहा था कहानी को लेकर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल में बहुत सारी कथन जो है मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, इनमें से कौन सा युग्म सही है, देखते हैं। ऑप्शन ये है, याद रखो सूरज सारी दुनिया लोक परलोक ऊपर थल्ले में धरती आकाश में सबसे बड़ा है, ये जिंदगी नामा से है। बिल्कुल सही है, जिंदगी नामा से है ये। ऑप्शन बी देखेंगे, तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, गोदान से है ये भी सही है। सी देखेंगे, उस दृष्टि से कोई जिज्ञासा नहीं, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, न विराग था, ये राग दरबारी से नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखेंगे, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है, आपका बंटी। सही है बिल्कुल, राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी, पहला ऑप्शन सही होगा, ए बी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा है। अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में कथन कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए देखेंगे, पोलो लान में हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल था, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मैली सी कमीज लटकाए हुए 10 बरस के लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया था। उसके बाद ई ऑप्शन सही होगा, प्रकृति ने लड़के के शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था, जैसे उसके ऊपर बर्फ़ बहुत सारा गिर जाता है तो वहाँ पे दोनों मित्र जो आपस में बात करते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो कथन वहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी ई, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ए सी ई। अगली बार पूछेगा उस लड़के का जो है एज पूछेगा, ठीक है ना, एक पात्र को लेकर या 2 पात्र को लेकर एज तो पूछता है एनटीए, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 10 बरस। ठीक है, लड़के का एज क्या है 10 बरस। अभी फर्स्ट शिफ्ट में सीता का पूछा गया था एज, लाल पान की बेगम कहानी से, है ना, सॉरी लाल पान की बेगम नहीं। आगे देखिए अगला प्रश्न,
बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व ज्ञान कर सकता है। उपरोक्त पंक्ति किस महापुरुष की है? यह पंक्ति किस महापुरुष की है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। सीता जो पात्र है, दुलाई वाली कहानी, ठीक है, दुलाई वाली कहानी। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1958, महिला आंचल का 1954, गोदान 1935, मानस का हंस 1974। ये सही मिलान है 2 4 1 3, 2 4 1 3। ये भी आपके सिलेबस से है बिल्कुल। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी संथालों को दामुल हौज हो गया, ये भी PYQ है। महिला आंचल की पंक्ति के आधार पर दामुल हौज शब्द का अर्थ क्या है? तो आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है? सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1909 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, लेकिन आयोग ने जो है 1908 माना है, तो इसको आप लोग क्लेम कर दीजिएगा। अगर अभी तक क्लेम नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, रचनाकारों और उनके जन्म वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886, सुमित्रा नंदन पंत 1900, महादेवी वर्मा 1907, राम नरेश त्रिपाठी 1889, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का 1909, 1886, ठीक है। तो ये सही मिलान है 2 3 4 1, 2 3 4 1 राइट आंसर है इसका। ऑप्शन में देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत भारती में उद्धृत लक्ष्मी, अहिल्या, वाजयाबाई, है ना, वाजयाबाई, भवानी, पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 75, इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले आएगा बी आएगा, BACED। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। जैसे लक्ष्मीबाई झांसी, अहिल्या इंदौर, वाजियाबाई जो है ग्वालियर, और भवानी हो जाएगी यहाँ पे नाटौर बंगाल, और पद्मिनी चित्तौड़, ठीक, राइट आंसर और दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दुल्हन अंगिया काहे न धोआई में कबीर का अंगिया से क्या तात्पर्य है? अंगिया का अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ आयोग ने जो माना है वो शरीर को माना है, कहीं कहीं पे आपको आत्मा भी मिलेगा, लेकिन आयोग ने शरीर माना है, तो इसे आप सही मानिए। मतलब सही मानिए का मतलब ये नहीं है कि गलत है, ये आयोग ने बिल्कुल सही माना है, शरीर ही है, मैंने देखा बुक में, लेकिन कहीं कहीं पे आपको आत्मा भी मिलेगा, लेकिन जो सही है वो शरीर है। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, संस्मरण है। अगला प्रश्न है, और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है? परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ब्रज किशोर लाल का है, ब्रज किशोर लाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, बिल्कुल सही है ये। प्रताप नारायण मिश्र, शिव मूर्ति, ये भी सही है। अध्यापक पूर्ण सिंह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गलत है। नामवर सिंह, उपजाऊ मुसाफिर, गलत है। विवेकी राय, संस्कृति और सौंदर्य, गलत है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ए और बी। ये भी बिल्कुल सिलेबस से, यानी कि सिलेबस सेकंड शिफ्ट में सिलेबस से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को एक ये शिक्षा मिलती है कि आप लोगों का जो सिलेबस है NTA नेट का, पूरे सिलेबस आपको याद होना चाहिए। यानी यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक जितने भी विधाएं हैं, यूनिट 6 में जो उपन्यास लगे हैं 14 उपन्यास है, उन उपन्यास को आप लोग याद करिए, उसके राइटर क्या है, उसके उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। उसी तरीके से यूनिट 7 में जो कहानी लगी हुई है 21 कहानी आपको याद होनी चाहिए, 21 कहानी का प्रकाशन वर्ष, उसके कहानीकार कौन है। ठीक उसी प्रकार जो है नाटक में जो नाटक लगे हुए हैं, नाटक का प्रकाशन वर्ष, नाटक के नाटककार, और उसी प्रकार जो है यूनिट 10 में जो गद्य विधाएँ लगी हुई हैं, उन गद्य विधाओं को अच्छे से आपको सभी गद्य विधाएँ याद होनी चाहिए विद प्रकाशन वर्ष और गद्य विधाओं के जो राइटर हैं उनके नाम। इतना आपको याद है। देखिए कम से कम 20 से 25 प्रश्न तो आपको इसी में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा प्रश्न को मैंने सॉल्व किया है, तो मैंने देखा है 20-22 प्रश्न तो आपके सिलेबस से पूरा आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के खंडों का उसके शीर्षक के साथ मिलान कीजिए। ये से शेखर एक जीवनी से उसके खंड से जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न आया है। तो चलिए देखते हैं। पहले खंड का नाम है उषा और ईश्वर, दूसरे खंड का नाम है बीज और अंकुर, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर। तीसरा खंड कौन सा है भाई? तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष, और चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। 3, 1, 4, 2 सही आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तीसरा ऑप्शन सही होगा 1944। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है? यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस रचनाकार के संदर्भ में कहा गया है? तो ये आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सरहपा के बारे में। राइट आंसर तीसरा होगा सरहपा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। राउस असंभु नवरस सरस छंदु चंदु के आमी असम वीर श्रृंगार करुणा विभच भय अद्भुत संत सम। उपरोक्त पंक्तियां चंद्रवरदाई के किस संदर्भ में लिखी गई हैं? तो रासों की व्याख्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और ई राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, साहित्य की जन जीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंध को जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी देखेंगे। विचार प्रधानता और गंभीर मनोभाव का विवेचन द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखेंगे सी क्यों गलत है? छायावाद युग के निबंध केवल आने पर ही ये गलत हो गया, ललित निबंध की श्रेणी में आता है, बिल्कुल गलत है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल विचार प्रधान निबंध ही लिखे हैं, तो ये भी गलत है। तो सी डी गलत होगा। ठीक है, तो ए बी ई राइट आंसर है। ए बी ई फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए बी ई। अगला प्रश्न है। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1873। अगला प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका भी आंसर आयोग ने गलत दिया है। ठीक है, इसका भी आंसर आयोग ने जो है गलत दिया है। आयोग ने इसका आंसर माना है ए।
लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, महाराणा का महत्व जो है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1914 और झरना हो जाएगा 1918, चित्राधार 1918, लहर 1933 और आंसू 25। ठीक है, तो ये सही क्रम है। इसका जो है आयोग ने वो पहला ऑप्शन सही माना है, इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, इस पर भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 87। तो इसका ये भी आसान प्रश्न है। राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले सेकंड शिफ्ट का प्रश्न आसान है। निम्न में से कौन सा कथन आकाशदीप कहानी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ACE। तीसरा ऑप्शन सही होगा ACE। दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए। सी ऑप्शन देखेंगे, चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही। ए ऑप्शन, बुद्ध गुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है। तो ACE सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग में कौन सा होगा? सही युग में पूछा जा रहा है यहाँ पे। प्रेमचंद घर में आत्मकथा नहीं है, जीवनी है। एक कहानी है, अभी जीवनी नहीं है, एक आत्मकथा है। भोला राम का जीव सही है, व्यंग रचना है, ये बिल्कुल सही है। माटी की मूर्तें गलत है, माटी की मूर्तें गलत नहीं है, सही है। ठीक है, C और D। अरे यावर रहेगा याद कविता नहीं है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो C और D राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ोगे और क्या करोगे इतना पढ़कर। उपरोक्त किस कहानी, यह कथन जो है किस कहानी से लिया गया है? तो ईदगाह कहानी से है। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड में पीयू वियोग अस बाउर जीव में बाउर का अर्थ क्या होगा? बाउर का अर्थ क्या होगा? बावला होगा बाउर का अर्थ, ये भी PYQ है। अगला प्रश्न है, सी मुख शरद कमल जिमिकिम कहीं जाए, निस मलिन वह निस दिन यह विशेषा है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 92 व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से असत्य कथन कौन सा पूछा जा रहा है? ध्यान रखेंगे, असत्य पूछा गया है। ऑप्शन ए देखेंगे, पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। नहीं, मागधी से नहीं हुआ है, इसमें लिखा है हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे असत्य है। उसके बाद देखेंगे, लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, अर्धमागधी कौशल के आसपास विकसित हुई है, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमसे असत्य पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पे बी सही है, सी भी यहाँ पे सही है। डी ऑप्शन देखेंगे, राजधानी भाषा का विकास और सैनिक अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे ये भी सही है। तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को स्पष्ट या अपभ्रंश कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो असत्य हमसे पूछा गया है, तो असत्य यहाँ पे हो जाएगा ए और सी। ए और सी असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के साथ आरोही क्रम क्या होगा? निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम पूछा जा रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं।
प्रेमचंद घर में, इसका प्रकाशन वर्ष है 1944। आवारा मसीहा 74। संस्कृति के 4 अध्याय 1956। एक कहानी यह भी 2007। अब सही मिलाना आप लोग इसका, देखिए कौन सा होगा राइट आंसर इसका। ADCBE पहला ऑप्शन सही होगा। ये भी आपके सिलेबस से है ना, यूनिट 10 से। अगला प्रश्न है, अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे। उपरोक्त पंक्तियां प्रेम घन ने किस महापुरुष के अपमान पर लिखी थी? ये भारतेंदु युग आप पढ़ेंगे तो पढ़े होंगे तो अच्छे से पहचान जाएंगे। दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे A, B और C ये तीनों जो है सत्य नहीं है। A, B, C ऑप्शन एक जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, सत्य नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। नई समीक्षा ने स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए पलायनवादी व भावुकतापूर्ण वृत्ति का भी तिरस्कार किया। और बी ऑप्शन है, नई समीक्षा ने विक्टोरियन नैतिकता को साहित्य की मूल वृत्ति माना। ऑप्शन सी है, नई समीक्षा रचना को एक भाषिक संरचना के रूप में देखती है। तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये तीनों सत्य नहीं है। बाकी डी और ई बिल्कुल सही है। तो हमसे असत्य पूछा गया है। ठीक है, सत्य नहीं है तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था? तो बलिया। ये भी जो है आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा सही है। तुलसीराम मुदैया बिल्कुल सही है। दिनकर जामुन का पेड़ गलत है। विवेकी राय भोलाराम का जीव गलत है। रमणिका गुप्ता आफूदरी बिल्कुल सही है। तो ए बी ई राइट आंसर हो जाएगा। ए बी ई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बुलंदशहर में खड़ी बोली बोली जाती है और फतेहपुर अवधी मंडी में जो है सिरमौरी और इटावा का हो जाएगा कन्नौजी। 3 4 1 2 राइट आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं 3 4 1 2 तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के किस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा? उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखी है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है? शराब का नशा उसके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 101। ओंकारनाथ दूसरा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा कथन गैगरीन कहानी से संबंधित है? गैगरीन कहानी से संबंधित इसमें कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। देखते हैं। ए ऑप्शन, मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए।
ऑप्शन बी है महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोला, आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे वे वक्त खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल कथन दोनों सही है। ठीक है, सभी कथन को नहीं पढ़ूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग मिलान करते रहिए बस। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। बाकी तीनों जो नीचे कथन दिए गए हैं वो जो है गलत है। तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा। थिगलियों में लिपटे कंकड़ गूथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की खपची पर नत्थु का पैर पड़ना और उसका खींच उठना। उसके बाद बी ऑप्शन आएगा। रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। ठीक है, उसके बाद ए आएगा। सृष्टि मंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना, बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद करना। फिर आएगा ई। करीम खान द्वारा हकीम की दूरदेशी का जिक्र करते हुए मूसा और खिज़र की कहानी सुनाना। लास्ट में डी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राहुल संस्कृत्यायन, किन्नर देश में, भगवत शरण उपाध्याय, सागर की लहरों पर, प्रभाकर द्विवेदी, पार उतरी कह जई हो, अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी नर्मदा। 3 4 1 2 3 4 1 2 इसका सही मिलान है। देखेंगे तीसरा ऑप्शन सही है, 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ पात्र दिए गए हैं और एक तरफ नाटक दिए गए हैं। लीला 1 और द्रोणाचार्य, दंतुल, आषाढ़ का एक दिन, अशोक, आधे अधूरे, देवकी, स्कंदगुप्त। 3 1 2 4 3 1 2 4 पात्र ज़्यादा कठिन नहीं दिया है। 3 1 2 4 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आधुनिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आधुनिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन देखेंगे। आधुनिकता यथार्थ बोध पर आधारित है, बिल्कुल सही है। आधुनिकता ईश्वर की चरित्र मनुष्य रूप में करती है, गलत है। सी ऑप्शन देखेंगे। आधुनिकता किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करती है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखेंगे। आधुनिकता सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ई देखेंगे। आधुनिकता आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा देती है, सही है। ए सी ई दूसरा ऑप्शन सही होगा, ए सी ई। अगला प्रश्न है आचार्य मम्मट द्वारा निम्न पंक्तियों में से किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है। काव्यम यशस्कृत्यते, व्यवहार विदे, श्वेतर्षत्यते, शघ पर निर्वर्तते, कांता सम्मिलित पदोस युजे। इसमें पूछा जा रहा है आचार्य मम्मट की निम्न पंक्तियों में से किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है। अनिष्टनाश, सद्नाश, लोकोपदेश, व्यवहार ज्ञान। किस पे नहीं किया गया है, देखते हैं। ऑप्शन सी लोकोपदेश, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है। अच्छा, मतलब इसको अलट पलट के इस प्रश्न को पूछा है। आप लोगों के लिए बहुत आसान प्रश्न था ये। एक कहानी यह भी आत्मकथा। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
असत्य पूछा जा रहा है वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में। तो यहाँ पे बी और डी असत्य होगा। क्रिया देखेंगे बी ऑप्शन, क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहाँ लिंग वैचित्र वक्रता होती है, ये गलत है। डी ऑप्शन देखेंगे, जहाँ बहुवचन के स्थान पर एक वचन तथा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो वहाँ पुरुष वक्रता होती है, ये भी गलत है। गलत ही पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है, तो बी और डी राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 110, क्वेश्चन नंबर 110, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बी और ई। बी और ई जो है यहाँ पे असत्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 4, गोंडरी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, गलत है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां इनमें से कौन सी है? तो कुड़माली और कोटाली। तीसरा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ कहानी और एक तरफ कहानी के पात्र दिए गए। देखते हैं, राजा निर्बंसिया, जगपति, कोसी का घटवार, हवलदार धर्म सिंह, सिक्का बदल गया, शाहनी, चीफ की दावत, मिस्टर श्यामनाथ। 3 4 2 1 राइट आंसर होगा। 3 4 2 1, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 4 2 1। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन यहाँ पे असत्य है, ठीक है, सॉरी, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सी और डी असत्य होगा। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होंगे, ये बिल्कुल जो है असत्य कथन है। उसके बाद डी, अनुच्छेद 345 के अनुसार राजभाषा का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। राजभाषा से जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न आया है, ऐसे ही प्रश्न वहाँ भी पूछे गए, लेकिन थोड़ा सा जो है घुमा के प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न हमेशा 100% आता ही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। अज्ञेय का पहला कविता भग्नदूत 1933 में प्रकाशित हुआ, गलत है। बी ऑप्शन देखेंगे, चिंता नामक कविता संग्रह 4 खंडों में विभक्त है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, हरी घास पर क्षण भर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया गया है, सही है, ठीक है। बी भी सही है, सी भी सही है। अब डी देख लेते हैं। देशभक्ति, बलिदान इत्यादि अन्याय भावों के बावजूद इत्यलम का अस्थाई भाव प्रेमानुभूति ही है लग गया, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखेंगे, बावरा अहेरी अज्ञेय का सबसे छोटा कविता संग्रह है, नहीं। अच्छा, असत्य पूछ रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो असत्य पूछा है तो यहाँ पे जो बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। बी और सी यहाँ पे असत्य होगा। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन जो है सही हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बी और सी असत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को जो है आयोग ने ड्रॉप किया है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ध्रुव स्वामी का भी प्रकाशन वर्ष, ये सब रचनाओं का प्रकाशन वर्ष इसने बता दिया और सही विचार करने के लिए बोल रहा है, तो ऐसे ही प्रश्न गलत है। तो इस प्रश्न को जो है ड्रॉप जो है आयोग ने कर दिया है। इसका नंबर आप सभी को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बकरी नाटक में आए गीतों की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था ये प्रश्न। गीत अलग अलग थे लेकिन ये प्रश्न आया था गीतों को क्रम में लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 117। देखो सबसे पहले आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। उसके बाद बी आएगा, डी आएगा, फिर बी आएगा। वह करी न अह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी। उसके बाद सी आएगा, तन मन धन उन्नायक जय हो जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दम्भ क्रूरता भुला करे मन चंगा। उसके बाद ई ऑप्शन आएगा, धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता। ई ऑप्शन लास्ट में ए आएगा, दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, ठीक है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा डी बी सी ई ए, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सही मिलान अगर करवा रही हूँ ना, आप लोग सही मिलान कर रहे हैं तो इसको क्रम में लिख लीजिएगा क्योंकि अगली बार भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में लिखी गई रचना आला जो जगने की है, इसकी जो है मूल भाषा कौन सी है? तो बुंदेलखंडी है। ये भी आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुठ भीग रहा है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है 1974। अगला प्रश्न है, लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो पंडित किशोरी लाल गोस्वामी हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। संपादक और एक तरफ पत्रिकाएं दी गई हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है, देखेंगे। राजेंद्र कुमार कौन सा पत्रिका है? राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पत्रिका अभिप्राय। ज्ञान रंजन का पहल हो जाएगा। जगदीश गुप्त का होगा नई कविता और विजय देव नारायण शाही का हो जाएगा आलोचना। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के किन 2 निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? ये भी आसान प्रश्न है। 122 का बालकृष्ण भट्ट को जो है इन्होंने स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। ये 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, तुम जीवन के तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। उपरोक्त पंक्तियाँ आषाढ़ का एक दिन में कौन से अंक से लिया गया है? ये नहीं पूछा गया कि किसका है, किस अंक से लिया गया है। ये थोड़ा सा डीप प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, तीसरे अंक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 124 क्वेश्चन नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बी और डी जो है यहाँ पे असत्य है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। असत्य पूछा जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है, ये जो है गलत है। अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई है, ये भी गलत है ना। तो बी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त के आमुख के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य ज़्यादा पूछा है ना सेकंड शिफ्ट में। केवल सी यहाँ पे जो है असत्य है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा केवल सी। कृपा कांड के रचयिता कौन है। कृपा कांड किसकी रचना है। घनानंद की है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये भी आपके सिलेबस से ही है, ये भी आपके सिलेबस से प्रश्न है। संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह, कुबेरनाथ, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है। ऑप्शन ए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। 128 क्वेश्चन नंबर 128। पेरिपोइथिकेस ये जो है किसका ग्रंथ है। अरस्तु का है, ठीक, अरस्तु का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है कॉलरिज का है। द सीक्रेट बुक ये जो है टी.एस. इलियट का है। और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये जो है I.A. रिचर्ड्स का है। राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन में देख लेते हैं 3, 1, 4, 2 मिलान कर लेंगे आप लोग, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूँ। उपरोक्त कथन किस नाटक से लिया गया है। किस नाटक से है। ये महाभोज नाटक से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले आएगा बनारस अखबार, उसके बाद आएगा सुधाकर, फिर आएगा ज्ञान हितैषी, उसके बाद सी ऑप्शन आएगा लोकमित्र, फिर ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा BAECD। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन बताइए। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा बी और सी। बी और सी सत्य कथन है, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं। अंधा युग के पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी और दूसरे अंक का शीर्षक पशु का उदय, बिल्कुल सही है। अंधा युग के 5वें अंक का शीर्षक विजय एक क्रमिक आत्महत्या, सही है ना। बी और सी राइट आंसर है। मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है। यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। हिंदू बनाम हिंदू, जाति का विनाश, रुपये की समस्या और समाधान, इतिहास चक्र। ये जो इतिहास चक्र से लिया गया है, राइट आंसर 4 होगा। मीरा का काव्य पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 133 क्वेश्चन नंबर। देखिए इसका जो है असत्य पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा और ई हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे बी ऑप्शन, मन की मैल ही ते न छूटी, दियो तिलक सिर धोए। तो ये पंजाबी भाषा का प्रयोग इसमें नहीं है, ठीक है, पंजाबी है ही नहीं है बिल्कुल। ई ऑप्शन देखेंगे, दामुर मोई पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे, ये जो बिल्कुल गुजराती नहीं है, पढ़ के ही पता चल रहा है। अब यहाँ पे सी देख लेंगे, हो काना किन गूंथी जुल्फा करिया, ये जो पंजाबी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रेमनी 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 रे मने लागी कटारी प्रेमनी, इसमें गुजराती भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। थे तो पलक उधाड़ो दीन दान मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी, इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है।
है ना। तो असत्य पूछा गया है तो बी और ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और ई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। उपरोक्त कथन भारत दुर्दशा नाटक में किन किन पात्रों का आपसी संवाद है। तो ये जो भारत दुर्देव जो है मदिरा से कहता है, ठीक, भारत दुर्देव मदिरा से कहता है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक यहाँ से प्रश्न जो है बहुत कम पूछा गया है, भारत दुर्दशा नाटक से जो है ऐसे कथन देकर बहुत कम पूछा गया है, लेकिन देखिए थोड़ा सा डीप गया है ये प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो है अमन का राग हो जाएगा, सलोना जिस्म हो जाएगा, बी और डी, अमन का राग सलोना जिस्म। 136 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान विभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। अन्य धर्म के व्यक्ति को मारने के कारण, पठान द्वारा किए जाने वाले अपमान के बदले के कारण, घर छूटने के डर का प्रभाव, या विभाजन की विभीषिका का प्रभाव। राइट आंसर 4 हो जाएगा, विभाजन की विभीषिका का प्रभाव। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, एक तरफ कहानी फिर कहानी का प्रकाशन वर्ष। ये भी आपके सिलेबस से है, बिल्कुल आसान। दुलाई वाली 1907, इंदुमती 1900, कानों में कंगना 1913, उसने कहा था 1915। 1 4 2 3, 1 4 2 3 राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। भेक है यह, आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हीं सुराजी को नहीं कहिएगा, पर आप जो है उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। उपरोक्त कथन महिला आंचल से किस पात्र का है। ये लक्ष्मी का कथन है, लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले आएगा चित्रावली, फिर ज्ञानदीप, उसके बाद हंस जवाहिर, इंद्रावती, फिर अनुराग बासुरी। प्रकाशन वर्ष इसको आप लोग मिला लीजिएगा, राइट आंसर 4 होगा इसका। 140 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों को भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां कौन सी हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही होगा। मोर पखा सिर ऊपर राखो गुंज की माल गरे पहिरोगी, ये सही होगा। सी ई ऑप्शन सही होगा। ता ही छन गढ़ुराज उदित रस राज सहायक, ए सी ई सही जवाब है, तीसरा ऑप्शन ए सी ई। अब हम पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैसेज को मैंने नहीं लिया है, आप लोग क्वेश्चन मिलान कर लीजिए, पैसेज को बाद में सॉल्व करा दूंगी। 141 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस तत्व पर दिया गया है। तो कर्म को ही धर्म मानने पर, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142 का देखेंगे। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार आचरण को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, अपने पथ का निर्माण स्वयं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा उदाहरण प्राकृतिक सभ्यता और मानसिक विकास का वास्तविक उदाहरण है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, आंधी पानी गर्मी सर्दी झेलकर कर्म रूपी धर्म की रक्षा। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार एक आचरणशील महात्मा का कार्य होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन होगा इसके सही, ठीक है। अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण करना।
उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार धर्म की प्राप्ति और आचरण के विकास के लिए इनमें से क्या करना अनिवार्य है? कर्म के प्रति समर्पण राइट आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार दक्षिण भारत से भक्ति की धारा उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? आचार्य रामानंद। अगला प्रश्न है, उपरोक्त अनुच्छेद में हिंदी से समान उद्यम के संदर्भ में किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तीसरा ऑप्शन सही होगा, गुजराती, बंगाली और उड़िया। अगला प्रश्न है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव किस धारा पर दिखाई देता है? राम काव्य धारा। गलत है, राम काव्य धारा नहीं, सूफी काव्य धारा। ठीक है, सूफी काव्य धारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, उपरोक्त अनुच्छेद में हिंदी के विकास के किस रूप की चर्चा नहीं की गई है? तो आध्यात्मिक विकास की चर्चा नहीं की गई है। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न, उपरोक्त अनुच्छेद में भक्तिकालीन हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं कहा गया है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, नाथों और संतों की विचारधारा ने ज्ञान और प्रेम तत्व को प्रधानता दी, ये नहीं कहा गया है। ठीक है, नहीं पूछा गया है यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये रहे 150 प्रश्न, यानी 100 प्रश्न जो है 151 से मैंने स्टार्ट किया था, है ना। बाकी तो 50 प्रश्न जो है पेपर 1 होता है, ठीक ना। तो ये सभी प्रश्न को मैंने सॉल्व करा दिया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अगर कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।